अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भई हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन फैमिली वालों का जो नेचर है वो ऐसा है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, हमारा फिर मन नहीं करता। अब आपने किसी के लिए कुछ किया, आपको वहाँ से एप्रिशिएशन नहीं मिला, एप्रिशिएट आपको किसी ने नहीं किया, थैंक यू आपको किसी ने नहीं बोला, उल्टा ही 4 बातें और सुना दी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम फिर आपका भी मन नहीं करेगा कि इनके लिए कुछ करो। फिर तो बस माइंड में ये आएगा कि भाई ठीक है, इनके लिए कुछ ना करो तो ही बेहतर है, मुझे से ये तो संतुष्टि रहेगी कि मैंने कुछ किया नहीं। करने के बाद भी 4 बातें सुनने को मिल रही हैं। वही बच्चों को लेके हम बोलते हैं कि ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये नहीं सुधर सकता, तू कर जो करना है वो। बहुत बार हम ये सेंटेंस बोलते हैं और बहुत बार ऐसा होता है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जैसे वो थे वैसे हम बन गए। होना क्या था? हम जैसे हमें वैसा ही रहना चाहिए था। हम कितनी बार, मैं कहती हूँ अनगिनत बार ऐसा करते हैं कि अपने हस्बैंड की और अपने बच्चों की ऐसी चीज़ें जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें हम इग्नोर करते हैं। वहीं कहीं दूसरा फैमिली मेंबर करता है तो वो हमें सहन नहीं होती है, फिर हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसने ऐसा कैसे किया और इसने अब ऐसा किया तो अब मैं देखना क्या करती हूँ। ये नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी आपको कहीं न कहीं एक बाउंड्री में बाँध देती है कि बस अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं करूँगी, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगी, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगी, तो कहीं न कहीं आप बंध जाते हैं। फ्रीडम आपके पास नहीं है फिर, जो फ्रीडम आप चाहते हो। तो क्या, किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए? क्योंकि बच्चे भी नहीं सुनते हैं आजकल। हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन ऐसे होते जा रहे हैं, फैमिली में जो मेंबर हैं उनके साथ भी ऐसा होता जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जितने स्ट्रॉन्ग आप हो, उतना बनाने की कोशिश करिए और करनी चाहिए। और कैसे कर सकते हो उसको उसको करने के लिए एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करते चलो कि हाँ, इसका नेचर ऐसा है, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग अलग है कि इसका नेचर ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। हर किसी का नेचर, एक ही बात पे 4 बंदों के 4 ओपिनियन होते हैं। एक ही बात पे 4 बंदे एक सेंटेंस सेम एक जैसी बात नहीं बोलते। कोई बोलते हैं ठीक है, कोई बोलते हैं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है मैं तो कभी सहन नहीं करूँगा, कोई बोलता है करने दो भई, इसकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करे। तो एक ही थी ना बात, तो सबके लिए सेम होनी चाहिए थी। अगर वो एक ही है, उसका मीनिंग इतनी ख़राब है वो चीज़, लेकिन नहीं है ना। किस बेस पे ये निर्धारित होता है कि कौन बंदा किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है? ये डिसाइड होता है आपके नेचर के ऊपर, आपकी थॉट के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। आपकी सोच कैसी है, आपका नेचर कैसा है। अगर आपका नेचर ये है कि अरे बच्चा है, गलती करिए, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आपका नेचर ये है कि नहीं, बच्चा है, गलती करी है, सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर करेगा। हर किसी का अलग अलग नेचर होता है ना। तो सेम यही चीज़ें, जब हम अपने क्लोज मतलब बच्चों की, अपने हस्बैंड की कुछ बातों को इग्नोर कर सकते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। और मैं तो कहती हूँ उनकी तो सारी बातें इग्नोर हो जाती हैं। अगर कुछ गलत किया और आज 4 हमने सुना भी दी, तो अगले दिन सुबह फिर सब नॉर्मल हो जाता है। यही स्टेप आपको हर किसी के साथ फॉलो करना है। अगर अपने आप को, क्यों करते हैं हम वहाँ पे ऐसा? हम वहाँ पे इसलिए करते हैं कि भाई इनके साथ तो रहना है, तो 24 घंटे चिड़चिड़ थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। तो समझाना पड़ेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती करती तो। जब हम यही चीज़ दूसरों के साथ भी करेंगे, तो जो एक बैरियर हमने बना रखा है ना कि इसने ऐसा किया था तो मैं ऐसा करूँगी, इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों करूँ, वो ब्रेक हो जाता है। और आप अपने लिए और पॉसिबिलिटीज़, मतलब और ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं इसको, और ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। आपको मतलब ही नहीं है इसने किया सो किया, मुझे क्या करना है। वहाँ पे अगर हम क्लियर हैं तो फिर चीज़ें वैसी होती हैं जैसी हम चाहते हैं। रास्ते फिर अपने आप खुलते चलते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। आप जब किसी और की वजह से वैसे बन जाते हो जैसा वो है, और आप, ये भी तो हो सकता है ना, आप अपनी वजह से दूसरों को वैसा बना लो जैसा आप हो। आप अपना बेस क्यों खोते हो? अपना बेस क्यों खो रहे? देखिए, अ, बुरे से बुरा क्या होगा, जो मुझे लगता है, जो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि किसी का, होता है ना कि एक लेवल होता है भी, किसी चीज़ को बर्दाश्त करने का एक लिमिट होती है, तो वहाँ तक हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जा रही हैं, आपसे बेयर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लगा देना है। बजाय उसके साथ भिड़ने के, बजाय उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने के, वहाँ पे स्टॉप लगा दो। कि मुझे स्टॉप लगाने के लिए क्या करोगे? स्टॉप लगाने के लिए उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद ने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो मर्ज़ी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं वो करूँगी जो मुझे ठीक लगता है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? बार-बार फिर उसके बारे में बात आती है, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बारे में जब भी सोचते हैं तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं।
और चीज़ें फिर वो हो रही हैं जो हम नहीं चाह रहे थे कि माइंड ख़राब होने लगता है, बॉडी की एनर्जी ड्रेन होने लगती है, बॉडी में मतलब वाइब्रेशन आने लगती हैं कि एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है, कहने का मतलब ये है ना, बीपी अप्स एंड डाउन्स जाती हैं। तो हमें ऐसा क्यों करना, उसको क्या फ़र्क पड़ा, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपना काम करके चला गया, उसको 4 गालियाँ निकालनी थी, वो गालियाँ निकाल के चला गया, वो तो अपने दूसरे काम में भी लग गया होगा। अब आप क्या कर रहे हो, उसका तो काम यही है ना, यहाँ पे 4 आपको निकाली, अब दूसरा ढूंढना है, फिर उसको निकाली, फिर उसकी किसी और को बतानी और फिर और ढूंढना। वो तो अपना काम कर रहा है लगातार, वो तो आपको लेके नहीं बैठा है, लेकिन हम उसको लेके बैठ जाते हैं। तो जब हम इनको लेके बैठना छोड़ देंगे ना, और जिस तरह से हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ को वैसा चला सकते हैं, तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, ये ऐसा ही है, इसका यही काम है, इसके लिए कुछ भी कर लो, इसको ऐसा रहना है, छोड़ दो बस वहाँ पे। अब मैं नहीं करूँगी, मैं अब नहीं करूँगी, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ उतना नहीं करोगे, बंद कर दो ना, जब आपकी बातें नहीं बन रही है तो आप वहाँ पे बात करना बंद कर सकते हो, आप वहाँ पे उन्हें छोड़ सकते हो, लेकिन माइंड में भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम मुंह से नहीं बोलते लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, जो वो होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है, तो वो भी नहीं चलना चाहिए। उसके लिए यही एक तरीका है कि भाई ये ऐसी हैं, अपने काम से मतलब रखो, अपना करो, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहती हूँ हाउस वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी होती हैं, अगर हम दिन भर भी करें तो भी टाइम हमें लगता है कि कम पड़ जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जिससे हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब है कि सिर्फ दिन भर रील्स देखना, कुछ ऐसी चीज़ें करना। प्रोडक्टिव बनाइए अपने दिन को, दिन भर एनालाइज करिए, क्योंकि जैसे मैंने साल के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ नया करो, दिन भर एनालाइज करो कि आज मैंने क्या क्या ऐसा किया जिसमें मुझे प्राउड फील हो, दूसरा या तीसरा करे या ना करे लेकिन मुझे प्राउड फील हो। तो हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन देते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो आप खुद अपने लिए स्ट्रेंथ बनिए, दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है, बस मुझे करना है, हमेशा करने की और देने की और दूसरों के लिए खड़े होने की जो एक चाह है, एक लगन है, वो रखिए, फिर देखिए आपके साथ चीज़ें कैसी होती है। मैं मतलब नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% चीज़ें होती हैं, कई बार जो है आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ पे हम ब्रेक हो जाते हैं, बट आफ्टर ब्रेक कितनी देर बाद आप दोबारा से उस पैटर्न पे आ जाते हो, जो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था, एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक एक बात को लेके बैठे रहना, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, उस चक्कर में खाना नहीं खाया जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, फ़ोन को लेके बैठे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि कर दिया और फिर भले ही 15 मिनट बाद, भले ही 10 मिनट बाद सडन करके एक माइंड में घंटी बजती है और रियलाइज़ होता है कि ये क्या किया मैंने तो डिसाइड किया था ये सब तो मैं नहीं करूँगी। फिर मैं उसी टाइम से शांत हो जाती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है, और ये करना है तो इस तरीके से नहीं करना है। तो आई एम सॉरी, मैं खुद को बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है जिसने गलत किया उसको जाके बोलो भाई सॉरी मुझे माफ़ कर दो, नहीं, खुद को बोलो आई एम सॉरी, मैंने अपनी बॉडी को इतना कष्ट दिया, मैं ये चीज़ें इस तरह से नहीं करूँगी। इस तरह से करके जो आपका पैटर्न है ना, वो ब्रेक होता जाएगा, बार बार गुस्सा करने का, बार बार इरिटेट होने का, बार बार हर किसी को कुछ कुछ करने का। फिर आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट करोगे और चीज़ें वैसी होंगी जैसी आप चाहती थी। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर करना, और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते जाना कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, तब जाके चीज़ें काम करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।